लोगों को बिगाड़ रहा है। हम तो समझाते समझाते रह गए, समझता ही नहीं। अब हिरण्यकश्यप स्वयं आया, प्रहलाद को गोद में लिया। प्रहलाद बेटा तू क्या कर रहा है? अरे मैं ईश्वर हूं, मैं जगत के नियंता हूं, और तुम किसका, किस विष्णु का जिसको हो तुम देखा नहीं उसका सर्वेश्वर ईश्वर मान रहे? मैं अवध मृत्यु को पराजित करने वाला हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप जीवात्मा, परमात्मा तो एक परमेश्वर है जो सबका नियंता है, आपको भी इस धरती पर वही भेजा। आप सर्वेश्वर नहीं, आप ईश्वर नहीं है। पिताजी आप भी उस भगवान का भजन कीजिए, आप उस सर्वेश्वर का को याद कीजिए। अब हिरण्यकश्यप देखा कि मेरा पुत्र मानने वाला नहीं, लिया लेकर के पहाड़ पर से प्रहलाद को फेंका। प्रहलाद समझ गया हिरण्यकश्यप की पत्थर पर फेंके मर गया, लेकिन देखता है कि प्रहलाद उधर से बस हरिनाम कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। प्रहलाद सुरक्षित। फिर विचार किया अब क्या करना चाहिए, तो प्रहलाद को लिया हिरण्यकश्यप एक कमरे में बंद कर, और कमरे में बंद करके कयादु को कहा कि आज से इसका भोजन बंद, पानी बंद, जब तक उस भगवान का स्मरण को छोड़ेगा नहीं, मुझे स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इसका भोजन पानी सब बंद। कयादु भारी मन से अपने पति की आज्ञा को माने किवाड़ बनते। प्रहलाद जी उस बंद कोठली में भी भगवान का हरिनाम जप रहे हैं और हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी संतों का चिंतन है। लक्ष्मी मैया स्वयं उस कमरे में आकर के और प्रहलाद के लिए अपने हाथों से भोजन बना करके लाए और अपने हाथों से भोजन कर। जब प्रहलाद जी 7 दिनों तक कमरे में बंद है, हिरण्यकश्यप समझा कि अब मर गया होगा। हिरण्यकश्यप आया, कमरा खोला, देखा प्रहलाद तो मस्त है, हरिनाम कीर्तन करें, हरिनाम कीर्तन में लगे। फिर प्रहलाद तो निकाला, कहा अच्छा इतना तुम भगवान में तुम्हारा, उस भगवान से तुम प्रेम करता, तुम ऐसे नहीं मानेगा। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, होलिका आई हुई थी, कहा भैया व्यर्थ की चिंता करें, मेरे पास एक वरदानी वस्त्र है, जिस वस्त्र को धारण करके हम अग्नि में प्रवेश करेंगे, हमें अग्नि नहीं जलाएगी, और आप चिता बनाइए, आज इस प्रहलाद को गोद में लेकर के हम उस अग्नि में बैठ जाएंगे, उसमें जल करके मर जाएगा। अब होलिका की बात मान करके हिरण्यकश्यप ने चिता बनाए और होलिका प्रहलाद को लेकर के उस चिता में बैठ गई। अग्नि लगाया गया, लेकिन वह वरदानी वस्त्र तो किसी को मारने के लिए नहीं था, रक्षा करने के लिए था। आज प्रहलाद को मारने के लिए होलिका उस वस्त्र को पहन करके बैठी थी, तो होलिका भस्म हो गई, जल गई, और प्रहलाद उससे कीर्तन करते हुए निकल गए। हिरण्यकश्यप ने समझा कि वो तो मर गया। राक्षसों ने जितने हिरण्यकश्यप के सगे संबंधी राक्षस थे, सब ने कीचड़ उछाल उछाल करके मदिरा पान करके उत्सव मनाने लगा। आज विष्णु भक्त प्रहलाद मर गए, लेकिन प्रहलाद जी बस हरिनाम कीर्तन करते हुए आए, तो साधु संत सज्जन पुरुष ब्राह्मण इत्यादि देखे प्रहलाद कीर्तन करते आ रहे हैं, तो अपने घरों में पूरी मिष्टान बना बना करके और रंगों की होली खेल करके सबने उत्सव